पिछले क्लास में हम लोग जो है मोनोसेक्राइड की केमिकल जो है केमिकल फंक्शन के बारे में पढ़े थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकली मोनोसेक्राइड्स की क्या होती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल होता है, पहले भी बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है ना, और स्टोरेज की तरह वर्क करता है, यही सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इनका जो है रोल जो है प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स सब जगह इनका रोल जो है वो होता है। तो पहला है आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल मटेरियल of plants structural material of plant, for example cellulose is found in plant fibers and in wood. They are widely spread and acts as reserve food material as starch in tubers, grains and roots. Sucrose is present in nectar of flowers, in roots and in fruits. Glucose, fructose and simple sugars are also found in a small amount in plants as reserve food material. They provide energy which is utilized by plants for various physiological processes. ये आपका इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट आर स्ट्रक्चरल मटेरियल है ना, स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज फाउंड इन प्लांट फाइबर्स एंड इन wood. फिर they are widely spread and acts as a reserve food material as starch in tubers, grains and roots. ठीक है, ये रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करते हैं, जैसे कि ट्यूबर्स में, ग्रेन्स में और रूट्स में स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर सुक्रोज जो है वो नेक्टर ऑफ फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट होता है, फ्रूट में प्रेजेंट होता है। एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड सिंपल शुगर्स आल्सो फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इन प्लांट्स इन द एज रिजर्व फूड मटेरियल है ना, मीन्स रिजर्व फूड मटेरियल की तरह भी सुक्रोज काम करता है या कार्बोहाइड्रेट काम करता है। फिर जो है दे प्रोवाइड एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन
विच इज यूटिलाइज बाई प्लांट्स फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो मेन काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये प्लांट्स में है। अब ह्यूमन बींग्स में क्या काम है? ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमंस में क्या फंक्शन है? कार्बोहाइड्रेट्स सच एज स्टार्च एंड शुगर्स आर मेन फूड फॉर द ह्यूमन बींग्स, मतलब खाने की तरह यूज होता है। दे आर इजिली डाइजेस्टेबल एंड आर इजिली ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी, है ना। दीज आर प्रेजेंट इन सीरियल्स, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं और सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन सीड्स सच एज राइस, मेज, राई, बार्ली एंड फ्रूट्स आर यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है। जैसे ये विस्की है, बियर है, वाइन है, इन सबको बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट जैसे मेज है, राई, बार्ली, ये सबको यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका
derivatives of carbohydrates such as glucosides form the important drugs and other medicines for various diseases, है ना। जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं और वो मेडिसिन की तरह काम करते हैं या यूज होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स पर्टिकुलरली सेल्यूलोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और मतलब स्पेशली सेल्यूलोज आर्टिफिशियल सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, पेपर, प्लास्टिक्स, एक्सप्लोसिव को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म अदर डेरिवेटिव्स विच आर ऑफ द प्रैक्टिकल यूज एंड यूज इन द डिटेक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल्स, मीन्स इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स के डिटेक्शन के लिए भी यूज होता है। तो ये सब फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी एक दो और है। Animal tissues and blood milk tissues of fluid contains carbohydrates and their derivatives as important constituents. For example, blood contains the glucose as sugar, ठीक है। अब इसका भी इम्पोर्टेंस है कि शुगर का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये आपका जो है ठीक है। आपका ब्लड कंटेन्स है ब्लड शुगर्स। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज, कैसे इसका यूज है देखिए। मसल्स एंड अदर टिश्यूज रिमूव ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, है ना, ब्लड से रिमूव कर देते हैं एंड फ्रॉम द ग्लाइकोजन विच प्रोवाइड्स एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो जाता है जब ग्लूकोज को रिमूव कर देते हैं टिश्यूज एंड मसल्स, तो फिर वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर मेमरी ग्लैंड्स फॉर्म द मिल्क शुगर दैट इज द लैक्टोज फ्रॉम द
ब्लड ग्लूकोज, है ना। मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम द मिल्क शुगर, ये मिल्क शुगर बनाता है। लैक्टोज जो है, लैक्टोज फ्रॉम द ब्लड ग्लूकोज। एंड देन नेक्स्ट जो है, मेनी टिश्यूज आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर्स और शुगर डेरिवेटिव्स एंड प्रोटीन्स। बहुत सारे जो है टिश्यूज जो है वो शुगर के और उसके डेरिवेटिव्स के या प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। तो ये पूरा आपका बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स था। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड यूनिट में द एंजाइम्स पढ़ेंगे, है ना। इतना कंप्लीट हो गया।